हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूटेट का फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 21 में 24 मार्च को कंडक्ट हुआ था। अभी अगेन यूटेट का फॉर्म आया हुआ है जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर हम 5 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, जिसके फर्स्ट पार्ट में जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी CDP के क्वेश्चंस हम देखेंगे। इसके सेकंड पार्ट में हम लैंग्वेज फर्स्ट, जिसमें आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, हिंदी चूज कर सकते हो आप या इंग्लिश चूज कर सकते हो, वो दोनों देखेंगे। थर्ड पार्ट में हम लैंग्वेज सेकंड देखेंगे, जिसमें आपके पास हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड उर्दू, इन चार में से कोई एक लैंग्वेज का ऑप्शन होता है। बट आपके पास कंडीशन ये होती है, अगर फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी लेंगे तो सेकंड लैंग्वेज आप हिंदी नहीं ले सकते, और फर्स्ट अगर आप इंग्लिश लेंगे तो सेकंड आप इंग्लिश नहीं ले सकते, यानी कि आप एक ही लैंग्वेज 2 टाइम्स नहीं ले सकते हो। फिर थर्ड पार्ट हो गया आपका सेकंड लैंग्वेज। फोर्थ पार्ट में हम इसके देखेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस, और लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट में हम EVS के क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधितों के लिए कक्षा कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? तो इसका आंसर है अर्धवृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है? तो ये है सामान्यीकरण की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि बाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है? तो ये सामाजिक एकीकरण और सामाजिक मान्यता दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक किसी कहानी की अनेक शीर्षक बताता है, उसमें कौन सी योग्यता है? वैचारिक प्रवाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्फेजिया है, ये एक भाषाई असामान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है। तो संज्ञान में सोचना सम्मिलित होता है, समझना भी और समस्या समाधान भी, बस शेखी बखारना संज्ञान में सम्मिलित नहीं होता। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि आपसे नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन सी विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी निम्नांकित गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है? तो यह एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद बुद्धि बालकों हेतु कौन सी अधिप्रेरण प्रविधि अधिक उपयोगी होगी? तो मंद बुद्धि वालों के लिए पुरस्कार और प्रशंसा, अगर आप उनकी प्रशंसा करते रहेंगे, उन्हें अवार्ड्स देते रहेंगे, तो वो खुश रहेंगे, इसलिए ये विधि सबसे अच्छी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वे स्वयं को सामान्य अवधि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता? तो शिक्षण प्रकृति के लिए शिक्षण एक अंतःक्रिया है, बिल्कुल सही है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो आपका क्या बचा? ऑप्शन डी, शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? तो ये है अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है, बिल्कुल सही। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, यह भी बिल्कुल सही है। और अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? तो ये है साक्षात्कार विधि, शिक्षण विधि नहीं है।
जबकि प्रश्नोत्तर विधि, ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि और अन्वेषण विधि, ये तीनों शिक्षण विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर और पूर्ण से अंश की ओर, ये चारों ही शिक्षण के सूत्र हैं। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक कारक। सॉरी, ऑप्शन बी राइट आंसर नहीं होगा। इसका होगा, आपसे पूछना है ना कि निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, तो वैहिक वंशानुक्रम संबंधी कारक भी प्रभावित करते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक भी प्रभावित करते हैं, और इन दोनों के साथ साथ पर्यावरणीय कारक भी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, परंतु प्रयोगात्मक कारक प्रभावित नहीं करते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ऑल। ठीक है, तो इसमें देखिए नीचे आपको गिवन होगा ऐसा कुछ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि यह समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के विकास में विरासत और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्न में से कौन सी बात सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बनाया है? तो इसका आंसर है जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं, यह विचार किसका है? तो यह विचार है बांदुरा और इसके साथियों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, कोहलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? तो इसका आंसर है संवेदी प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया, कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सूझ द्वारा अधिगम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स, आप ये मत समझिए कि ये आपके सीडीपी के क्वेश्चन सिर्फ यूटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। सीडी क्वेश्चन आप यूपी टेट या किसी और स्टेट का टेट देते हैं, सी टेट देते हैं, उनमें भी सीडीपी के क्वेश्चंस आते हैं। ये पेपर यूटेट का है, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके अदर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता के कारण हो सकते हैं विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? तो देखते हैं कौन कौन सी है। संतुलित, एकीकृत एवं समन्वित विकास बिल्कुल सही है, वास्तविकता की स्वीकृति बिल्कुल सही है, नियमित दिनचर्या भी बिल्कुल सही है, यानी कि शेख ही बखाना इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे नहीं है पूछा है तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर है खोज अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, औपचारिक तर्कणा तकनीक का प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाठ्यक्रम से भाव है विद्यार्थियों द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव। NIVH किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका दृष्टि बाधितों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पूर्व भाषाई बधिरता होती है
पूर्व भाषा बदलता होती है भाषा अर्जन से पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने सीडीपी के क्वेश्चंस देखे। ठीक है, तो ये सीडीपी क्वेश्चंस नॉट ओनली यूटेट, बाकी सभी टैट के लिए आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इवन जो आपके लेक्चरर, ये पीजीटी, टीजीटी, एलटी, ये सब टेस्ट पेपर्स होते हैं आपके कंपटीशन के, तो इन सब के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलेंगे हम इसके सेकंड पार्ट में। ओके, थैंक यू।